अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करमी अलैहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे अदब पे कि अदब क्या चीज़ होती है। हमारे मज़हब में अदब एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को गुमराहियों को तरफ से हटाती है, गुमराहियों की तरफ से हटाती है। आज हमारे मुसलमान यानी पूरी दुनिया का मुसलमान आज क्यों परेशान है? क्योंकि उसके अंदर अदब नहीं है, उसके अंदर अदब नहीं है, इसलिए वो परेशान है। हर घर में, हर कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको अदब नहीं मिलेगा। किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान के अंदर अदब नहीं है, जिसको कहते हैं अदब लिहाज। न छोटे का अदब लिहाज, न बड़े के लिए अदब लिहाज। यहाँ तक कि लोग जो है अल्लाह का अदब नहीं करते हैं कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, उसका भी लोग अदब नहीं करते हैं। अल्लाह का अदब नहीं करते, अल्लाह के रसूल का अदब नहीं करते, अल्लाह के रसूल की कुरान की अदब नहीं करते, उलमा की अदब नहीं करते, मस्जिद की अदब नहीं करते। इंसान का अदब नहीं कर रहा है, बेटा माँ का अदब नहीं कर रहा है, बाप का अदब नहीं कर रहा है। यहाँ तक लोग जो है कि मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, जुमा नमाजी हैं, जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले उनको चाहिए कि पंखा चालू करो, पहुंचते तो पंखे की बटन दबा देंगे, पंखा चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि दीवार कहाँ पे है, दीवार की बिल्कुल टेक लगा के बैठेंगे। अदब जरा भी नहीं है किसी के अंदर। और जब मस्जिद में जाएंगे तो बेअदबी बात करेंगे, बेअदबी बात भी करते हैं मस्जिद में जाके, मोबाइल अलग चलाते रहते हैं और ऐसे बैठते हैं जैसे वही अलथी पलथी मार के खाना खाने बैठे हैं। अरे भाई, मस्जिद में जाओ तो अदब से जाओ। पहले मस्जिद के अंदर जाओ तो सीधा पैर यानी दाहिना पैर अंदर रखो, उसके बाद अदब से जाओ मस्जिद के अंदर। इस तरह से जाओ और जाके एक जगह जैसे नमाज पढ़ने बैठते हैं उस तरह से बैठो मस्जिद के अंदर, उस तरह से बैठो। अब बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। अब मतलब अल्लाह का कुछ न कुछ नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम लेते रहो। अब ये थोड़ी कि दुनियावी मस्जिद में गए हो, पलथी मार के बैठे हो और दुनियावी बातें भी करने लग रहे हो मस्जिद के अंदर। भाई ऐसा नहीं होता। अदब होता है, अदब। आप दुनिया का अदब करोगे तो लोग आपका अदब करेंगे, और आप जब दुनिया का ही अदब नहीं करोगे आपका अदब कोई नहीं करेगा। अदब हमारी एक ऐसी चीज है, ऐसा मजहब है अदब का। अदब की पढ़ाई भी होती है, और अदब से आप किसी से पेश भी आओगे तो आप गुनाहों की तरफ नहीं जाओगे। हमारा मजहब जब अदब सिखाता है तो गुनाहों से बचाता भी है हमारा मजहब। आज जिसके अंदर देखो अदब नहीं है, अदब नहीं है तो वो गुनाहों के रास्ते में है। हाँ, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि क्यों पी रहा है? उसके अंदर अदब नहीं है। आज हम जिस घर में चले जाएं उस घर में देखो तो अदब नहीं है। बहुत ही ऐसे कम घराना मिलेगा जिसके घर के अंदर बच्चे से लेके बड़े तक अदब वाले हैं, अदब लिहाज करते हैं। आज के दौर में बहुत कम मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ आप, अदब लिहाज वाले नहीं मिलते हैं। बेअदबी, किसी से पेश आओ, बात करो तो वो बेअदबी से बात करता है। अरे भाई, क्या हो गया आज के दौर में? पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, किसी के अंदर अदब नहीं है। जिसको देखो वही बेअदबी से बात करने लग रहा है। आज वली के दरबार में चले जाओ,
वली के मज़ारों पे चले जाओ, वहां भी बेअदबी, वली से बेअदबी। हाँ, जाते हैं मज़ार के अंदर तो क्या करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे मज़ार के ऊपर रख देते हैं, रख के चूमते हैं। अरे आज सो तुम उनके पर्दा करने पे दोनों हाथ को रख के और उनको चूम रहे हो, सजदा करने लग रहे हो, तो कल के अगर जिंदा होते उनके दोनों कंधों पर आप हाथ रख के इस तरह से उनको चूमते, नौज बिल्ला। जरा भी अदब नहीं है। मज़ारों पे जाओ तो कम से कम 2 फीट यानी 2 हाथ आप पीछे रहो, मज़ार को छुओ मत, पीछे रह के आप उनके लिए दुरूद पढ़ो, कुरान की आयतें पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, ये होता है अदब। आज हमारे वलियों से अदब नहीं हो रहा है, अल्लाह वली से अदब नहीं करने लग रहे हैं लोग, इतना बेअदबी करने लगे। मज़ारों पे चले जाओ, देखो तो वहां के जो खादिम बैठे हैं वो भी बेअदबी से पेश आने लग रहे हैं वहां पे, और जो हाजरीन जाते हैं हाजिरी लगाने वो भी बेअदबी से पेश आने लग रहे हैं। अल्लाह कितनी बड़ी बेअदबी हो गई हमारे हिंदुस्तान के अंदर। किसी से अदब नहीं है। अरे भाई मेरे, आज अदब करोगे जब तो अदब पाओगे। आज हमारे दुनिया में सारे मुसलमान क्यों परेशान हैं? इसीलिए परेशान हैं, उनके अंदर अदब नहीं है, अदब नहीं है, बेअदबी है ज्यादातर। जब अदब करोगे किसी का, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह वली को करोगे अदब, दुनिया में माँ बाप का अदब करोगे, लोगों का अदब करोगे, उलमा का अदब करोगे, इमाम का अदब करोगे, सबका अदब करोगे, जब तुम्हें अदब मिलेगी तभी तो लोग तुम्हारा अदब करेंगे। जब तुम दुनिया का ही नहीं करोगे तो तुम्हारा अदब कौन करने वाला, बताइए पहले। आज कहीं नियाज फातिहा होता है सरकार गौस पाक आजम का, कहीं अगर तबर्रुक गिर जाता है तो उसको लोग उठाते भी नहीं है, जल्दी पैरों से कुचला जा रहा है, मैं देखता हूं, नौज बिल्ला। एक बात वाकया सुनाऊं, सरकार आला हजरत की महफिल में सरकार गौस पाक का नियाज हो रहा था। नियाज जब हो गया और खत्म हो गया तो आला हजरत कहते हैं सरकार कि ले जाको किसी अपनी मुरीद से ले जाकर तबर्रुक को तकसीम कर दो, यानी बांट दो लोगों में। अल्लाह अकबर। सुनो, अदब की इतनी बेहतरीन चीज है। तो आला हजरत ने हुक्म दिया कि ले जाके तबर्रुक को तकसीम कर दो। जब मीठा चीज को आप ले आओ तो क्या हो गया, वो मीठा हो गया, मीठा चीज हो गया। अब जो उसी को जब फातिहा कर दोगे वो तो तबर्रुक हो जाएगा। देखो पहले तो जब आला हजरत ने हुक्म दिया कि ले जाके तबर्रुक को तकसीम कर दो, तो उनका जो मुरीद था वो लोगों में बांटने लग गया, लोगों को देने लग गया कुछ तबर्रुक को। एक तबर्रुक छोटा सा जमीन पे गिर गया, लेने देने में यानी लोगों को देने में और लोगों को लेने के वजह से सही से ले न पाए, वो जमीन भी गिर गया। तो आला हजरत सरकार की नजर पड़ गई, उस तबर्रुक पे नजर पड़ गई। तो आला हजरत ने क्या काम किया, जाके पहले दोनों घुटनों के बल इस तरह बैठ गए। अब बैठ के फिर दोनों हाथ जमीन पे रखे, उसके बाद आला हजरत सरकार ने अपनी जबान को बाहर निकाला, उस जबान की नोक से उस तबर्रुक को उठा के खा लिया। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा सरकार आप किसी मुरीद से कह देते तो आपको तबर्रुक को उठा लेता। तो आला हजरत ने कहा नहीं, ये सरकार गौस पाक का तबर्रुक है। तो जो आला हजरत तबर्रुक को जमीन से जबान से उठा के खा लिया, तो अब देखो उनके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत है। सरकार गौस पाक आजम का आला हजरत दिल के अंदर कितनी मोहब्बत है। अब आज हमारे अंदर किसी की मोहब्बत है? न सरकार गौस पाक का मोहब्बत है, न किसी महबूबी लाइन साबिर पाक, न ख्वाजा गरीब नवाज, किसी का मोहब्बत है? किसी का मोहब्बत नहीं हमारे अंदर। भाई मोहब्बत क्यों नहीं है? हम अदब नहीं कर रखे हैं, हम अदब नहीं किसी के कर रहे हैं। अदब जब हम किसी का करेंगे जब तो हमारे अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी। बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करने लग रहा है, बाप जो है बेटे से मोहब्बत नहीं करने लग रहा है, बाप जो है जवान बेटा है उसके सामने बीड़ी सिगरेट पीने लग रहा है, दारू पीने लग रहा है, उसी तरह से बेटा भी बाप के सामने पीने लग रहा है। अदब तो खत्म ही हो गई, दुनिया से अदब खत्म हो गई है, अदब रहा ही नहीं अब तो।
भाई देव दुनिया में देख रहा हूँ, अदब किसी के अंदर नहीं रहा है। अदब नाम की चीज दुनिया से खत्म हो चुकी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई है अदब नाम की चीज। आज इसी से दुनिया में मुसलमान परेशान है। क्या मुसलमान के पास पैसा नहीं है? पैसा सबके पास है, दौलतमंद है मुसलमान, यहाँ तक बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है मुसलमान, लेकिन वो क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान कि उनके अंदर अदब नहीं है, अदब उनके अंदर खत्म हो चुका है, इसीलिए वो परेशान है। कितना भी दौलत कमा ले, कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी भी जमीन इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक उनके अंदर अदब नहीं आएगा वो मुसलमान परेशान रहेगा, हमेशा वो परेशान रहेगा। आज उनके बेटियों के रिश्ते नहीं आने लग रहे हैं तो कहते हैं, मौलवी पास जाते हैं, कहते हैं हमारे पास रिश्ते नहीं आने लग रहे हैं, कोई दुआ कर दो, ताबीज बना दो। अरे भाई पहले अपने अंदर अदब ला, अपने बच्चों के अंदर अदब सिखा, देख रिश्ते ही आने लगेंगे। पड़ोसी देख के राजी नहीं है, ये कि उसके अंदर अदब नहीं है। अदब रहेगा जभी तो परेशान नहीं रहेगा। इखलाक मोहब्बत खत्म हो गई है, अदब खत्म हो गया लोगों के अंदर से। अल्लाह हर मुसलमान को एक अदब का एक तरीका बताया हुआ है, लेकिन तरीका नहीं सीख रहे हैं। अब जरा सा अल्लाह ताला ने दौलत दे दिया, पैसा दे दिया, जमीन दे दिया, मकान दे दिया, उस हमारे अंदर अदब ही खत्म हो गया है। इतना तकब्बुर हो गया हमारे अंदर। अरे भाई तू किस चीज का इंसान बना हुआ है? तू तो नापाक कतरे से बनाया गया है ना, सड़ी हुई मिट्टी से बनाया गया है। वो तो तेरे अंदर तब घमंड किस बात का? बता पहले, घमंड किस बात का तेरे अंदर है? तू है क्या चीज? नापाक कतरे से बनाया गया हुआ है? अरे नहीं भाई, ऐसा कोई मुसलमान ना करो। अपने कब्र के अंदर मजबूती रखो, जो कि हमें दुनिया से जाना है। हम मकान बना रहे हैं इतनी मजबूती से, उसमें पिलर लगा रहे हैं, लेंटर लगा रहे हैं ताकि ये गिरे नहीं। हमने कभी अपने असली घर के बारे में सोचा है? जो हमारा असली घर कब्र है उसको भी तो मजबूत करना पड़ेगा हमें। उसकी मजबूती क्या है? हम पढ़ाई करें, लोगों की अदब करें, अपने घर से अदब लेके बाहर तक अदब, उलमा तक, वली तक, नबी तक, अल्लाह तक सब अदब करें हम। वही हमारा पिलर है कब्र के अंदर का। नहीं वो कब्र में दफना इंतकाल हो जाएगा, मरने के बाद ही कुछ दिनों कब्र बैठ जाती है, नौज़बिल्लाह। क्योंकि हमारी अंदर अदब नहीं रह गया था, इसलिए वो कब्र बैठ जाती है। ये ध्यान देना, अदब बहुत बड़ा अच्छी चीज है हमारे मजहब में, इसीलिए पढ़ाया जाता है। एक वाकया सुनो, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने 16 साल अदब की पढ़ाई पढ़ा, अदब की पढ़ाई 16 साल पढ़ा, अल्लाह अकबर। उसके बाद 2 साल इल्म की पढ़ाई पढ़ा, इल्म की पढ़ाई 2 साल पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एहसास किया कि अब काश हम 2 साल और जो इल्म की पढ़ाई पढ़ा उसको हम अदब की पढ़ाई पढ़े होते। इल्म से बेहतर अदब की पढ़ाई है, इल्म से बेहतर अदब की पढ़ाई है। पहले इल्म पढ़ लो, उसके बाद अदब की पढ़ाई पढ़ो। अब जो मुसलमान है, उलमा हो गया, इमाम हो गया, अगर उसने अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ा है तो उसके अंदर भी अदब नहीं है। चाहे इमाम हो गया हो, वो इमाम अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ता तो उसके अंदर भी अदब नहीं रहता। अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ा हुआ तो चाहे इमाम हो गया, चाहे उलमा हो गया, चाहे मौलाना हो गया, अगर वो अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ा तो उसके अंदर अदब नहीं उस कितना भी मौलाना इमाम रहेगा उसके अंदर बेअदबी जरूर रहती है। ये ध्यान देना गौर से, क्योंकि वो अदब की पढ़ाई नहीं पढ़ा वो बंदा हो, इसलिए उसके अंदर बेअदबी रहती है। कहीं न कहीं बेअदबी कर जाता है वो, चाहे अपने मुत्तदी के साथ करे, चाहे गैरों के साथ करे, बेअदबी करता है वो इमाम। हमने देख रखा हूं इमामों को। इसलिए अदब की पढ़ाई, कोई भी अपने बेटे को अगर कुरान की तालीम दिलवा रहे हो तो उसको अदब की पढ़ाई जरूर दिलवाना। हमारा बात को गौर करना, अदब की पढ़ाई पढ़ाओगे तो वो बच्चा आगे चल के अदब रहेगा, अदब उसके अंदर रहेगा और जन्नती बच्चा रहेगा वो। जन्नती रहेगा, दुनिया जब तक रहेगा अदब से रहेगा। यहाँ तक कि जमीन कहती है, जमीन जो हमारी धरती माँ है, जमीन कहती है मेरे ऊपर चल रहे हो अगर तो अदब से चलो, बेअदबी से मत चलो, बेअदबी से मेरे साथ पेश मत आओ, नहीं जिस दिन मेरे अंदर आओगे उस दिन तुम्हारी खबर ले लूंगी मैं। जमीन कहती है, जमीन आप कहाँ हो?
जमीन पे लोगों को देखता हूँ चलते हैं, कितना बेअदबी से चलते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बेअदबी कि नौज बिल्ला, बेअदबी से मत चलो। जमीन पे भी जमीन कहती कि हमारे ऊपर चल रहे हो ना, तब अदब से चलो। उसी तरह से अपने घर में रहो, माँ बाप से अदब, भाई से अदब, छोटा भाई से एहतराम करो, बड़े भाई से अदब करो, पड़ोसी से अदब करो, रिश्तेदारों से अदब करो। अदब का मतलब होता है जो बातें करो बड़े अदब से बात करो, इस तरह से खड़े रहो ना। कहीं भी जाओ और कोई मुसलमान रास्ते में जाने लग रहा है, उससे मिलो, सलाम करो अदब से, तो इस तरह खड़े रहो, अपना हली भली पूछो। ये होता अदब। आप कहीं भी चले जाओ, बड़े ऑफिसर जो पुलिस में, दरोगा में, या अल्लाह वली के दरबार में चले जाओ, तो जहां भी जाओगे देखोगे जो छोटा अधिकारी रहेगा इसी तरह से खड़ा होता है। क्या है ये अदब है, इसे हम अदब कहते हैं। अभी नहीं सीना तान के खड़े रहो, वो बेअदबी होता है, उसे हम बेअदबी कहते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया, पूरा हमारा मजहब कहता बेअदबी, वो बेअदबी होगा। जहां भी जाओ, अगर किसी से मुलाकात करने लग रहे हो, इस तरह से पेश आ जाओ उससे, कि वो होता है अदब। किसी मुसलमान को उससे मुलाकात हुई, उससे छोटा मत समझो, छोटा मत समझो। हो सकता है वो अल्लाह वली बन जाए, वो अल्लाह का वली भी हो सकता है। वो किसी मुसलमान से मिलो हो तो अदब से मिलो, जो हमारा मजहब सिखाता है अदब। हमारा मजहब बेअदबी नहीं सिखाता है, अदब सिखाता हमारा मजहब। अदब से पेश आओ, किसी से पेश आओ, बिल्कुल अदब से पेश आओ। अदब से आप पेश आओगे तो आप जन्नती भी रहोगे, और दुनिया भी आपकी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी आपकी। ये ध्यान रखना। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल भी कहता है, अदब से रहो। हमारे सहाबा देखो कितने अदब से रहते थे। जितने भी सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत उमर से लेके जितने भी सहाबा थे, सब अदब से रहते थे। सरकार के पास बिल्कुल अदब से रहते थे, इस तरह से नजरें झुकाए रहते थे, जब भी तो सहाबा कहलाए। आज अगर बेअदबी से रहते तो सहाबा कहलाते हो। कम से कम इतना तो ख्यालात करो कि हमारे जो बुजुर्गाने दिन दुनिया से जा चुके हैं, वो आज वली अल्लाह बन गए हैं। क्यों बने हुए हैं? अपने अदब से बने हुए हैं वो, क्योंकि उनके अंदर एक अदब था। अदब की वजह से आज वो वली हुए बने हुए हैं। इतनी अदब करके अल्लाह की इबादत किए कि आज उनका जब पर्दा कर गए तो अल्लाह ने उन्हें कहा कि अब तो मेरा इबादत करता था दुनिया में, अब तो आराम फरमा कब्र में अपने, और लोग तेरी इबादत करेंगे यहाँ पे आके। अदब से भी जो अदब से करते ही लोग, कुछ जो पढ़ा लिखा है, आलिम है, अल्लाह वाला है, अदब वाला है, तो वली के दरबार में जाएगा ना तो अदब से ही जाएगा, इसी तरह जाएगा। वली के दरबार में इसी तरह से जाएगा वो, ये नहीं कि सीना तान के जाएगा, वो तो बेअदबी हो गया वो। ये मत सोचो वली नहीं देख रहे हैं, अल्लाह के वली सब देखते हैं। वो जाने वाले जाहिरीन की दिल देखते हैं, दिल कि जो हमारे दरबार में आने लग रहा है, हमसे कुछ उम्मीद लेके उसका दिल क्या कहता है। अल्लाह के वली जो हैं दिल देखते हैं लोगों की। या जो वहां बैठे हैं लोगों से पैसा भी मांगने लग रहे हैं, कहां से आए हो, इतना लिखाओ, लंगर में दो। भाई तू कौन से लंगर वहां चलाने लग रहा है, कौन से लंगर दरगाह भी चलाने लग रहा है? तू तो वही अपने घर के लंगर के लिए मांग रहा है ना। बहुत बड़ा गुनाह है ये। वली कमाने का एक जरिया बना लिए वहां पे, मजारों पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग तो अपनी मुरादें लेके वली के दरबार में जाते हैं कि अल्लाह के वली, हमें तुम्हारे पास आया हूं, कुछ उम्मीद लेके, अल्लाह से दुआ कर दो। और लोग वहां पे जाके, वहां जो बैठे हैं जाने वाले भी इतनी बेअदबी करने लग रहे हैं। पैसा पैसा, हाय पैसा, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही हमारे साथ जाएगा क्या दुनिया से? इतनी बड़ी बेअदबी कर दे रहे हो अल्लाह वली से भी। नौज़बिल्लाह, नौज़बिल्लाह। क्या होगा इनका? क़यामत दिन इनका क्या होगा कि अल्लाह वालों से भी इतनी बेअदबी पेश आने लग रहे हैं वहां पे। अल्लाह वाले से जरा भी खौफ नहीं, जरा भी डर नहीं उनके अंदर।
कि अल्लाह के वली जो आराम फरमा रहे हैं जमीन के अंदर, सारी हरकतें हमारे देखने लग रहे हैं। क्या अल्लाह के वली सारी हरकतें देखते हैं, हम वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं। यहाँ तक लोग देख दोगे वहाँ जाके औरतों को लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके छेड़खानियाँ करते भी हैं। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मुझे माफ़ करे, इतनी बड़ी बड़ी बेअदबियाँ कर रहे हैं। हाँ, कम से कम इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया है इतना बेहतरीन चीज़ कि जानवर बनाया, पंछी बनाया, सबसे बेहतर चीज़ इंसान बनाया। आज इंसान वहीं दुनिया में आके बेअदबी करने लग रहा है। हाँ, अल्लाह से वो बेअदबी कर रहा है, अल्लाह के वली से बेअदबी, अल्लाह के नबी से बेअदबी, अल्लाह के मस्जिद जो घर होता है उससे बेअदबी, हर जगह बेअदबी, कोई भी अदब नहीं है। अदब नाम का चीज तो रहा ही नहीं किसी मुसलमान के अंदर। पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं मैं, किसी पूरी दुनिया की बात, किसी मुसलमान के अंदर अदब नहीं रहा है। चाहे कहीं भी निकल जाओ अपने घर से, देखो तो हर जगह बेअदबी है। नौज़ बिल्लाह। अरे अदब तो परिंदर लाओ, क्या ये बेअदबी हमारे साथ जाएगी? बेअदबी करोगे तो गुनाहों में जाओगे, गुनाहों में जाओगे तो थाना पुलिस होगा, जेल जाओगे, वहां आओगे, रिश्तेदारों में बदनामियां होगी। ये बेअदबी करोगे, बेअदबी गुनाहों की तरफ ले आ जाती है। अगर अदब से रहोगे, अदब से पेश आओगे किसी से, तो अदब आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा, आप जन्नती रहोगे। इतना ध्यान देना। इसलिए बेअदबी किसी के साथ मत पेश आओ। जो भी आपसे सामने मिलता है मुसलमान, चाहे वो देवबंदी हो गया, जो कहते हैं देवबंदी हो या सुन्नी हो, कोई भी हो, कोई भी मिले, सबसे अदब से पेश आओ। अदब ही हमारी एक पहचान है, अदब ही हमारी एक पहचान है। जो देखेगा, वो जिसके साथ अदब से पेश आओगे वो तुम्हारी तारीफ भी करेगा। हाँ भाई, वो तो फला शख्स साहब, वो तो बड़ा बेअदब से हमसे पेश आया। हाँ, दूसरे से जाके आपकी तारीफ भी करेगा वो कि हमसे मुलाकात हुई, बड़ा अदब वाला बंदा है वो तो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने कितने इखलाक मोहब्बत और कितने अदब वाले थे। उनके अंदर तो बेअदबी कभी आया ही नहीं, क्योंकि वो सर से पांव तक तो पूरा पाक हैं, मासूम हैं। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। जितने नबी दुनिया में आए 1,24,000 सारे मासूम नबी थे। नबी कभी गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो मासूम है और वो अदब वाला होता है। बेअदबी से नबी पेश नहीं आता किसी के साथ। यहाँ तक तो जो नबी आए, बुत परस्ती रहती थी, बुतों को यानी पुतले को पूजा करते थे। जब भी लोगों को समझाते थे तो लेकिन बेअदबी से नहीं समझाते थे, अदब से समझाते थे कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, बुत की इबादत मत करो। बुत अल्लाह नहीं है। अल्लाह की इबादत करोगे तो अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा। और ये पत्थर के पुतला बना के पूजने लग रहे हो, इबादत करने लग रहे हो, इसमें कौन सी जान है, कौन सी ताकत है? हाँ, एक वाक़या सुनाऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके दौर में जब वो आए तो लोग बुत परस्ती थी, पत्थर का पुतला बना के उसको पूजते थे लोग। एक दिन ईद का मौका आया, ईद का दिन आया, लोग जो है अपने बुत को सेवैयां और रोटी रख के सामने चले गए कि आके जब आएंगे, जब उन्हें जो है हम खाएंगे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ठान लिया, लोगों को समझा के कि लोगों बुत परस्ती मत करो, पुतले के मत पूजो, ईद पुतला कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह की इबादत करो। लेकिन नहीं माने। तो लोगों ने कहा चलो आज वहाँ एक मैदान में वो इकट्ठा होते थे सारे लोग कि वहाँ पे अपना खेल कूद करते थे, मेला लगाते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। उनके दिल में था इन पुतलों को आज मैं तोड़ूंगा, इन पुतलों को तोड़ूंगा जो कि अल्लाह की इबादत नहीं करने दे रहे लोगों को। तो जब सारे जो लोग चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी लेके जाके सारे पुतलों को तोड़ दिया। उसमें जो बड़ा पुतला सबसे सरदार था उसको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि लोग जब आए देखे टूटा तो इसके ऊपर शक करेगी, इसने वहां तोड़ा हुआ है। तो जब आए लोगों ने देखा सारा पुतला टूटा हुआ है, खाना भी ऐसा रखा हुआ है, कोई नहीं खाया हुआ है। तो लोगों ने कहा कि किसने तोड़ा होगा, ये उसी का काम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वो नहीं गए थे, वो यही थे, उन्होंने तोड़ा होगा। वो पुतले के बारे में कहते रहते हैं। तो लोग उनके पास गए, बोला हमारे पुतलों को तुमने तोड़ा है, हमारे जो हमारा खुदा है तुमने तोड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मैं क्यों तोड़ूंगा भाई,
ये तुम्हारा बड़ा पुतला बचा हुआ है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है, अब कुल्हाड़ी तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दिए थे, पुतले को पकड़ा दिए थे। कहीं ये बड़ा पुतला तोड़ा होगा, हम नहीं तोड़े हैं। तो लोगों ने फिर भी शक किया, लोगों ने प्लान बनाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जाए जिंदा। तो लोगों ने बड़ी ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा किया बहुत सारी लकड़ी। और जब लकड़ी का आग धधकने लगी तो लोगों ने एक झूला बनाया, झूले में जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया, अब बिठा के झूले में फेंकवा दिया, झूला के गिरवा दिया। अल्लाह अकबर। तब फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जब फेंक दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बोले हमारी कुछ मदद चाहिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो, तो तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने भेजा है तो बताओ। बोले नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। तो बोले कुछ नहीं चाहिए। तो भाई ये है अदब का, वो अदब करो। अदब बड़ी अच्छी चीज है दुनिया में। लोगों से मिलो तो अदब से मिलो, किसी से मिलो दुनिया में किसी से मुलाकात करो तो एक अदब से करो। हमारी बात को गौर करना, अदब बहुत अच्छी चीज है। अदब आपको ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आप गुनाहों को रास्ते में नहीं जाने पाओगे। अदब ऐसी चीज है, जिस इंसान के अंदर यानी मुसलमान के अंदर अदब नहीं रहा, कि छोटे बड़े का या किसी का भी अदब नहीं रहा, तो वो कोई मुसलमान नहीं है, वो तो बेअदबी मुसलमान है। आज नमाजें पढ़ने जाते हैं तो भी उनके अंदर अदब नहीं रहता है, बेअदबी से नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में जाएंगे बैठेंगे तो भी बेअदबी से रहेंगे। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में जब जाओ तो दाहिना पैर अंदर रखो, जाके बड़े अदब से बैठो, लोगों से बात मत करो, गुफ्तगू न करो किसी से, बिल्कुल अदब से बैठे रहो, वहां पे कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहो। ये होता है अदब। हमारे अंदर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है ना, एक अदब के ही भेजा है, अदब से ही भेजा है। और जब बेअदबी से रहोगे तो कैसे काम बनेगा? बेअदबी जब हमारे बड़े बुजुर्गों के अंदर रहती है, परिवार के अंदर, तो बच्चों के अंदर भी बेअदबी रहेगी। अगर हमारे परिवार के अंदर जितने सदस्य रहते हैं घर में, सबके अंदर अदब है तो हमारे उनके बच्चों के अंदर भी अदब रहेगा। जब बड़े के अंदर अदब नहीं है तो छोटे के अंदर अदब कहाँ से रहेगा बताइए? अदब एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर कितनी भी दौलत आ जाए, आपको कमांडर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अदब रहना चाहिए। फिर भी अदब रहेगा तो आप परेशान नहीं रहोगे, हमेशा आबाद रहोगे दुनिया में, और अंदर सुकून की नींदें भी आएगी आपको, अदब रहेगा तो। और जब अदब नहीं रहेगा, बेअदबी रहेगी, गुमराही की तरफ रहोगे अगर, तो वही गुनाहों की तरफ ले जाओगे सब, आपको नींद लेओगे ना, नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर गुनाह करके आए हो, लेटे हो घर में, आपको डर सताता रहेगा, तो आपको नींद कैसे आएगी? कहीं ऐसा ना हो थाना पुलिस आ जाए, अब मुझे पकड़ ले जाए क्योंकि हमने गुनाह करके आया हूं। तब अदब जो है अच्छे रास्ते पर आपको ले जाएगी, और जो बेअदबी रहेगी वो आपको गुनाहों की तरफ ले जाएगी। गुनाह मत करो, अदब बेअदबी मत करो, अदब करो लोगों का, अल्लाह का अदब करो, अल्लाह के रसूल का अदब करो। यहाँ तक आज के दौर में अल्लाह के रसूल को लोग भूल गए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं। अब जब भी मुसलमान परेशान है, जब भी मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है, आज का अल्लाह के रसूल का कोई अदब कर रहा है, कोई उनके लिए दुरूद पढ़ रहा है, कोई फातिया कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना वो अल्लाह वली को मारने लग रहे हैं, फातिया करने लग रहे हैं, ना कुछ करने लग रहे हैं। बेअदबी लोगों को अंदर है तो परेशान तो रहेंगे, हर मुसलमान परेशान है और रहेगा मुसलमान परेशान। जब तक उसके अंदर अदब नहीं आएगा, जब तक मुसलमान परेशान रहेगा। पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं मैं, चाहे हम हो गए चाहे कोई हो गया, अगर बेअदबी अंदर हमारे है तो हम परेशान रहेंगे, अदब रहेगा तो हम आबाद रहेंगे दुनिया में भी, और आखिर तक ही हमारी अदब हमारा काम आएगा। इसलिए हमारी गुजारिश यही है, जो भी हर कोई मुसलमान भाई इस वीडियो को देखे और एक इबरत हासिल करे। अदब क्या चीज है? लोगों का अदब करो, चाहे उलमा हो गया, चाहे इमाम हो गया, चाहे आपसे नीचा है इल्म में चाहे नीचा है,
है तो इंसान उसका अदब करो। हो सकता है शराबी हो, उसका भी अदब करो। हो सकता है कल को आखिरी शराब पिया हो और इस्तगफार पढ़ के अल्लाह से तौबा करके नेक रास्ते पे आ जाए। हो सकता है वो नमाजी बन जाए, गैर नमाजी बन जाए, उसका भी अदब करो आप, उसका भी अदब करो। उसको बुरा भला न कहो, चाहे वो दारू पी रखा हो, चाहे शराब पी रखा हो, चाहे नशा कर रखा हो, कुछ भी, चाहे वो बीड़ी पीता हो, लेकिन उसको भी आप बेअदबी से बात मत करो, आप अदब से बात करो, उससे समझाओ। हो सकता है कल के वो अल्लाह वाला बन जाए, नमाजी बन जाए। इसलिए किसी से बेअदबी से पेश मत आओ। जिससे भी मुलाकात करो अदब से मुलाकात करो। अदब एक ऐसी चीज है भाई मेरे, अदब से पेश आओ। अल्लाह यही सिखाता है हमें, अल्लाह के रसूल भी यही सिखाते हैं। हम दुनिया में चंद दिनों को आए हैं, किसी से बेअदबी से पेश नहीं आए, अदब से पेश आए। आज की जो हमारा ये गुफ्तगू था, बयान था, अदब पे ही था, अदब पे ही था। शुरू से लेकर आखिरी तक अदब अदब चिल्लाए हूं। इसलिए अदब करो, किसी से मुलाकात करो, अदब करो भाई मेरे। अदब बड़ी अच्छी चीज है। अदब मतलब इखलाक मोहब्बत। अगर हमारे अंदर इखलाक मोहब्बत नहीं है तो हम किसी का अदब कैसे करेंगे? बताइए, अदब हम कर ही नहीं पाएंगे। कि अगर हम बदतमीज हैं, बदकार हैं, तो लोगों को अदब नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हम बदकार हैं, हमारे अंदर वो चीज है नहीं। हम कैसे किसी का अदब कर पाएंगे? चाहे औरत हो गया, चाहे मर्द हो गया, सबके अंदर बेअदबी है। सबके अंदर बेअदबी है। इस अवतारों में कहीं भी चले जाओ, औरतों को भी देख लो, उनके अंदर बेअदबी भरी हुई है। किसी से बात करती हैं तो वो भी बेअदबी से, चुगलखोरियां करती हैं तो वो बेअदबी वाला। अरे क्यों करती हो भाई? उसी से पेट भरेगा तुम्हारा, वही साथ जाएगा तुम्हारे। चुगलखोरी जाएगी साथ में, बेअदबी जाएगी तुम्हारे साथ में, अदब जाएगा ना तुम्हारे साथ में। अल्लाह का जब अदब करोगे, अल्लाह के रसूल का अदब करोगे, अल्लाह कहता है सबसे पहले मेरी अदब करो, मेरा, क्योंकि मैंने दुनिया में तुम्हें भेजा है। उसके बाद मेरे रसूल का अदब करो, उसके बाद अल्लाह वली का अदब करो, फिर उसके बाद अपनी माँ बाप का अदब करो, अपने भाई का अदब करो, अपने रिश्तेदारों का अदब करो, सबका अदब करो। अदब के एहतराम बड़ी अच्छी चीज होती है। किसी से मुलाकात करो, किसी से सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, ये होता हमारा अदब। ये अदब आपको जन्नत तक ले जाएगा और गुनाहों से बचाएगा अदब। जब अदब नहीं है तुम्हारे अंदर तो कैसे तुम जन्नती हो? कैसे कहते हो कि हाँ मैं जन्नती हूं? जन्नत का ख्वाब देखते हो तुम? जन्नत में जाओगे बेअदबी करो लोगों के साथ में, अल्लाह वली से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से बेअदबी करके तुम जन्नत में जाओगे? नाउज़ बिल्लाह। अदब में कैसे चले जाओगे भाई? अदब करके तुम जन्नत में कैसे चले जाओगे? जन्नत कोई आसान काम है? हल्का घर की खेती है, हलवा है, साग सब्जी है, जन्नत में चले जाओगे? जन्नत में जाने के लिए पुल सलात का रास्ता पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जन्नत है। जब तुम अगर नेक आदमी रहोगे ना तब पार कर जाओगे, अगर बदकार रहोगे तो जल के नीचे गिरोगे। जन्नत की आग नीचे धधकती रहती है, तलवार से तेज उसका धार है, ब्लेड से भी तेज धार है जन्नत का जो पुल सलात का रास्ता है। ऐसे जन्नत में चले जाओगे तुम, मुंह से, जबान से जन्नती हो जाओगे तुम। जबान से जन्नत में कोई नहीं जाता है। हाँ, हमारे अंदर अदब है, तौर तरीका है, पढ़ाई है, लिखाई है, इबादत है, तो जन्नत को आप देख सकते हो। कह नहीं सकते हो कि हम जन्नती हैं। अच्छी तुम इबादत करोगे तो भी अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मार देगा और जहन्नम की आग में डाल देगा सीधा। वो हमारे अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह किसको जन्नती बनाएगा, किसको दोजकी बनाएगा, वो अल्लाह बेहतर हमारा जान सकता है। हम नहीं कह सकते। हम कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें, कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितनी भी अल्लाह की इबादत करते, अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो उठा के जन्नत में डाल देगा। जन्नत को ख्वाब मत देखो, जन्नत कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि हाँ, जन्नत अगर जाएगी भी तो हमारे नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा जन्नत में जाएंगी और पुल का रास्ता ऐसे देखते देखते पार कर जाएंगी। और जब पार करती रहेंगी ना पुल का रास्ता, अल्लाह का मुनादी महशर के नीचे से कहेगा, अरे महशर वालों अपनी नजरें नीचे कर लो, यानी गर्दन नीचे कर लो। हमारे नबी की बेटी पुल सिरात का रास्ता पार करने लग रही, बोलो अल्लाहू अकबर। ये होता है जन्नत। उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा जन्नत की सरदार हैं, हर औरतों की जन्नत की सरदार है वहां पे। वो उनके जैसा, जितनी औरतें हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करो। हाँ, बेअदबी से पेश मत आओ, किसी से अदब से पेश आओ। अदब एक ऐसी चीज है भाई मेरे, हमें अदब जो है जन्नत में ले जाएगी। जन्नत की कुंजी है अदब।
अदब जो है जन्नत की कुंजी है, इसलिए अदब वाला काम करो। जिससे भी मुलाकात करो अदब से, बेअदबी से पेश मत आओ किसी से भी। बेअदबी बड़ी बेकार चीज होती है। हम इसी जबान से अगर चाह लें कि किसी को अदब से पेश आ जाए, किसी से बेअदबी से पेश आ जाए, हाँ नहीं, ऐसा मत करो। इंसान के अंदर अल्लाह ने 2 चीज बड़ा बेहतरीन बनाया है, 2 चीज, बाकी ज़हन बनाया, सब कुछ बनाया, शरीर बनाया, कुछ नहीं है। 2 चीज बड़ा बेहतरीन बनाया है इंसान के अंदर, और दोनों चीज से इंसान जन्नती हो सकता है। पूछिए क्या? एक है दोनों जबड़ों के बीच में, यानी दोनों दांतों के बीच में जबान है। अगर वो हमारी जबान सलामत रही, किसी के साथ अदब से पेश आए तो हम जन्नती हैं। और दोनों पैरों के बीच में एक शर्मगाह है, उस शर्मगाह को अगर इंसान बचा ले तो जन्नती है। हम दोनों चीज से दोजगी हैं, जहन्नमी हैं। दोनों चीज को बचा लेना चाहिए हर इंसान। पूरी दुनिया को बता रहा हूं मैं, अगर 2 चीज बचा लिया तो वो इंसान जन्नती है, चाहे अर्द हो गया, चाहे औरत हो गया, चाहे मर्द हो गया। ध्यान देना। इसलिए हमारे अंदर अदब रहेगा, शरीर में, जबान में अदब रहेगा, हम दोनों चीज से बच जाएंगे। जबान से भी अब शर्मगाह से, दोनों चीज से बच जाएंगे। और जब हमारे अंदर अदब नहीं है, हम नहीं बचेंगे। बेअदबी है कि न हम जबान को रोक पाएंगे, न हम शर्मगाह को रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बेअदबी है। वो बेअदबी गलत जगह रास्ते पे ले जाएगी हमें, ये भी ध्यान देना। इसलिए अदब हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अदब से पेश आओ, किसी से पेश आओ तो देखो आप जन्नती हो जाओगे। गुफ्तगू के जरिए अगर कहीं हमारे से तकरीर करने में गलती हो गई तो माफी चाहता हूं भाई। हमने बहुत अच्छी चीज आज बताया हूं, हर मुसलमान के लिए बताया हूं। जो भी हमारा वीडियो देखे, ये इबरत हासिल करो, और जिससे भी मुलाकात करो उससे एक अदब से मुलाकात करो। अदब बहुत अच्छी चीज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू भाई मेरे।